प्यारे दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों सुबह का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत ही मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में, और साथ ही साथ राजस्थान में निकलने वाली पत्रिकाओं के बारे में और उनके संपादकों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इनमें से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बैठते हैं और पढ़ते हैं। अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है। अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। अगला प्रश्न अपना है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका के लेखक कौन है? खिड़िया जग्गा है। और आज की वीडियो में आप शब्दों को उसी रूप में देखोगे जैसा कि लेखक ने लिखा है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में और हिंदी भाषा में जो अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये नाम है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका, तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है और ये खिड़िया जग्गा की रचना है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। अगला है, राज प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राज प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है? किशोर दास की रचना है। किशोर दास की रचना है राज प्रकाश। ठीक है जी। महायश प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महायश प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है? तो महायश रचना के रचनाकार आसिया मान सिंह है। आसिया मान सिंह की रचना है ये महायश प्रकाश। ठीक है जी। सूरज प्रकाश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कविवर कर्णिदान की रचना है सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश रचना है वो कविवर कर्णिदान की रचना है। अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और हिंदी साहित्य का तो ये महाकाव्य कहा जाता है, और चंद्रवरदाई को क्या कहा जाता है? महाकवि कहा जाता है। तो ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। चलिए, बिसलदेव रासो के रचनाकार का नाम बताइए। नरपति नालय की रचना है ये बिसलदेव रासो। नरपति नालय की रचना है। चलिए जी, संगत रासो के रचनाकार कौन है? संगत रासो के रचनाकार, संगत रासो के रचनाकार हैं गिरधर आसिया। गिरधर आसिया की रचना है संगत रासो। खुमान रासो के रचनाकार का नाम बताइए। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है। रतन रासो के रचनाकार का नाम बताइए। रतन रासो कुंभकर्ण की रचना मानी जाती है दोस्तों। कुंभकर्ण की रचना मानी जाती है रतन रासो। अगला प्रश्न है, हमीर रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो हमीर रासो नाम की कई रचनाएं मिलती हैं, 3 रचनाएं मिलती हैं। एक हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर भी हैं, लेकिन यहाँ हम जोधराज की रचना का जिक्र कर रहे हैं। तो हमीर रासो के रचनाकार कौन है? जोधराज है। द्रौपदी विनय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। द्रौपदी विनय रचना के रचनाकार, तो हम सारी राजस्थानी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द्रौपदी विनय रचना के रचनाकार रामनाथ कवैया है। रामनाथ कवैया की ये रचना है द्रौपदी विनय। चलिए, सेनानी कविता के कवि का नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कविता थी ये, और ये मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी। सेनानी कविता के कवि मेघराज मुकुल है। राधा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। मेघराज मुकुल का राजस्थानी भाषा में लिखित काव्य संग्रह है राधा। मेघराज मुकुल का है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और काव्य संग्रह है। ठीक है जी। मीझर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया का काव्य संग्रह है मीझर। राजस्थानी भाषा का काव्य संग्रह है मीझर। लीलटास काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। लीलटास, लीलटास काव्य संग्रह के कवि कन्हैयालाल सेठिया का काव्य संग्रह है और राजस्थानी भाषा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम देखते हैं
पहले तो देखिएगा मरुवाणी, इनमें से 4 ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी राजस्थान की पत्रिका है इस रूप में, तो नाम याद रखिएगा मरुवाणी, जलमभूम, जलमभूम, ठीक है, ओल्मू, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामल और एप्रंच। एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, मरुवाणी, जलमभूम, ओल्मू, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामल, एप्रंच। और आगे भी और पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे हम। जुड़ाव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पारस अरोड़ा की रचना है ये जुड़ाव। तो जुड़ाव रचना किसकी है? पारस अरोड़ा की। चलिए, गांव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना है गांव। किनकी? गोवर्धन सिंह शेखावत की। कठई की व्यंगो है, कठई की व्यंगो है, कठई की व्यंगो है रचना के रचनाकार तेज सिंह जोधा की रचना है कठई की व्यंगो है। तेज सिंह जोधा की रचना है कठई की व्यंगो है। अगला है सोज द गेट, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सोज द गेट, सोज द गेट रचना के रचनाकार कौन है? तो ये मणि मधुकर की रचना है सोज द गेट। ठीक है, राजस्थानी भाषा की रचना। पग फेरो रचना के रचनाकार मणि मधुकर की रचना है और बहुत ही शानदार रचना है पग फेरो। बोले सरनाटो, बोले सरनाटो रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरीश बादाणी की रचना है बोले सरनाटो। बोले सरनाटो रचना किसकी है? हरीश बादाणी की। और अगली रचना है बाथा में भूगोल। बाथा आलिंगन को कहते हैं बाहू में, बाथा कहते हैं आलिंगन बाहू में। तो बाथा में भूगोल रचना के रचनाकार हरीश बादाणी है। हरीश बादाणी की रचना है ये। पागी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पागी रचना, पागी, ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। पागी चंद्र प्रकाश देवल की। कावड़ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कावड़ रचना भी चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। कावड़। मार्ग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मार्ग, ये भी चंद्र प्रकाश देवल की रचना है जिसका नाम है मार्ग। रिंदरोही, रिंदरोही रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अर्जुन देव चारण की रचना है रिंदरोही। रिंदरोही रचना है वो किसकी है? अर्जुन देव चारण की रचना है। ठीक है ना। क्यों उतर्यो है आभो, क्यों उतर्यो है आभो रचना के रचनाकार कौन है? मालचंद तिवाड़ी की रचना है क्यों उतर्यो है आभो। रचना के रचनाकार कौन है? मालचंद तिवाड़ी। माझल रात, माझल रात कहानी की लेखिका नाम बताइए। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानी है माझल रात। अमोलक बाता, अमोलक बाता कहानी की लेखिका का नाम बताइए। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानी है अमोलक बाता। मूमल कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मूमल कहानी की लेखिका का नाम, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानी है मूमल। मूमल रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानी है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। कह रहे चकवा बात कहानी की लेखिका का नाम बताइए। कह रहे चकवा बात, कह रहे चकवा बात कहानी की लेखिका का कौन है? रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानी है। बातानी फुलवारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विजयदान देथा की ये कहानियों की एक श्रृंखलात्मक पुस्तक है और राजस्थान की जो समाज में बिखरी हुई यत्र तत्र जो समाज में बिखरी हुई कहानियां थी उनका संकलन किया है विजयदान देथा ने और इसके लगभग 14 भाग हैं।
देखिए, दुविधा, उलझन, अलेख्खु, हिटलर, सपन प्रिय, अंतराल। दुविधा, उलझन, अलेख्खु, हिटलर, सपन प्रिय, अंतराल कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सारे के सारे राजस्थानी कहानी संग्रह हैं। दुविधा, उलझन, अलेख्खु, हिटलर, सपन प्रिय और अंतराल सारे के सारे राजस्थानी कहानी संग्रह हैं। और ये विजय दान देथा के कहानी संग्रह है। राजस्थान के साहित्यकार थे, प्रसिद्ध साहित्यकार बिजी। विजय दान देथा की दुविधा नामक कहानी पर कौन सी फिल्म बन चुकी है? तो पहली फिल्म है वो विजय दान देथा की दुविधा कहानी पर फिल्म बनी है। जमारो और समंद अर्थार, समंद अर्थार कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। एक तो जमारो और दूसरा है समंद अर्थार। कहानी संग्रह के लेखक है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के कहानी संग्रह है जमारो और समंद अर्थार। आगे है हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग। हूं गोरी की किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। तीन उपन्यास हैं। हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यास हैं तीनों के तीनों। हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी किनके उपन्यास हैं? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है जी। चलिए, परन्योड़ी कुंवारी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। परन्योड़ी कुंवारी, नथमल जोशी का कहानी संग्रह है परन्योड़ी कुंवारी। नथमल जोशी का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है आभय पटकी। आभय पटकी दोरारो दोरी। आभय पटकी दोरारो दोरी, एक बींदनी दो बीन। आभय पटकी दोरारो दोरी, एक बींदनी दो बीन उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो उपन्यास है तीन ये, आभय पटकी, दोरारो दोरी, एक बींदनी दो बीन। उपन्यासों के लेखक कौन है? नथमल जोशी के ये उपन्यास है। याद कर लीजिएगा, आभय पटकी, दोरारो दोरी, एक बींदनी दो बीन। वातायन पत्रिका कहां से निकलती थी? बीकानेर से, और इसके संपादक थे हरीश भादानी। भादानी भी लिखते हैं, भादानी भी लिखते हैं। वातायन पत्रिका कहां से निकलती थी? बीकानेर से। हरीश भादानी ने इसका संपादन किया था। लहर पत्रिका कहां से निकलती थी? लहर पत्रिका, तो लहर पत्रिका कहां से निकलती थी? अजमेर से, और प्रकाश जैन ने इसका संपादन किया था। प्रकाश जैन ने, अजमेर से लहर पत्रिका प्रकाश जैन ने संपादन किया। और पत्रिका कहां से निकलती थी? सिर्फ और पत्रिका है, भरतपुर से, और विजेंद्र ने इसका संपादन किया था। और पत्रिका भरतपुर से निकलती थी, विजेंद्र ने संपादन किया। संबोधन पत्रिका कहां से निकलती थी? संबोधन, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कांकरोली से, और कमर मेवाड़ी ने इसका संपादन किया था। संबोधन पत्रिका कांकरोली से, और कमर मेवाड़ी ने इसका संपादन किया था। ठीक है जी। चलिए, कविता पत्रिका कहां से निकलती थी? कविता पत्रिका अलवर से निकलती थी, और भागीरथ भार्गव ने इसका संपादन किया था। कविता पत्रिका का अलवर से निकलती थी, और भागीरथ भार्गव ने संपादन किया था। बिंदु पत्रिका कहां से निकलती थी? बिंदु पत्रिका, बिंदु पत्रिका कहां से निकलती थी? उदयपुर से निकलती थी बिंदु पत्रिका, उदयपुर से। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका का क्या नाम है? मधुमती है। यह परीक्षा में बहुत सालों पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका का क्या नाम है? मधुमती है। हरावल का संपादन किसने किया? हरावल पत्रिका का संपादन सत्य प्रकाश जोशी ने किया था। हरावल का संपादन किसने? सत्य प्रकाश जोशी ने। ओलू का संपादन किसने किया? ओलू पत्रिका है, तो संपादन किसने किया? किशोर कल्पना कांत ने किया था। किशोर कल्पना कांत है, इसने ओलू पत्रिका का संपादन किया था। मरुवाणी पत्रिका का संपादन किसने किया? मरुवाणी का पत्रिका का संपादन, मरुवाणी पत्रिका का संपादन किया था चंद्र सिंह ने। चंद्र सिंह ने किया था मरुवाणी पत्रिका का संपादन। संप्रेषण पत्रिका का संपादन किसने किया?
चंद्रभानु भारद्वाज ने संप्रेषण पत्रिका का संपादन किया? चंद्रभानु भारद्वाज। मधुमाधवी पत्रिका का संपादन किसने किया? मधुमाधवी पत्रिका का संपादन नलिनी उपाध्याय ने किया था मधुमाधवी पत्रिका का संपादन। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर ने किस पत्रिका को निकालने का कार्य किया? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर ने किस पत्रिका को निकालने का कार्य किया? तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। तो निकालने का जो पत्रिका को निकालने का कार्य किया वो कौन सी पत्रिका थी? जागती ज्योत पत्रिका को निकालने का कार्य किया। जागती ज्योत। धरती दोहरानी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती दोहरानी। ठीक है जी। पाथल और पीथल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है जिसका नाम है पाथल और पीथल। रणमल छंद की रचना किसने की? रणमल छंद की रचना, रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने की थी रणमल छंद की रचना, श्रीधर व्यास ने। दयालदास श्री ख्यात की रचना किसने की? दयालदास ने की थी दयालदास श्री ख्यात की रचना। मुनोत नैन श्री ख्यात्री रचना किसने की? मुनोत नैन श्री ने की थी मुनोत नैन श्री ख्यात की रचना। ठीक है जी। राजियारा सोरठा की रचना किसने की थी? राजियारा सोरठा, कृपाराम जी खिड़िया ने की थी राजियारा सोरठा की रचना, कृपाराम जी खिड़िया ने। रघुनाथ रूपक की रचना किसने की? रघुनाथ रूपक की रचना मनसाराम ने की थी। चलिए जी। वेलिकसन रुक्मणी रचना की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी वेलिकसन रुक्मणी रचना, वेलिकिसन रुक्मणी रचना। ठीक है जी। बिल्कुल इसी रूप में नाम है ये, वेलिकिसन रुक्मणी। रामरासो की रचना किसने की? माधोदास ददवाड़िया ने की थी। रामरासो की रचना माधोदास ददवाड़िया ने की थी। हरिरस की रचना किसने की? हरिरस की ईश्वरदास ने की थी हरिरस की रचना, ईश्वरदास ने। ठीक है जी। नागदमन की रचना किसने की? नागदमन सायाजी झूला ने की थी, सायाजी झूला ने नागदमन की रचना की थी, सायाजी झूला ने। और देवीयान की रचना किसने की? ईश्वरदास ने की थी देवीयान की रचना। तो राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं तो आपके सामने है। बाकी राजस्थानी साहित्य का विशाल भंडार है और बहुत से रचनाकार हैं जिनकी राजस्थानी भाषा में रचनाएं हैं। सारी तो इस वीडियो में नहीं आ सकी, लेकिन प्रमुख जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं वो आपके सामने रखी हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।